Hello student, today we will know about kinds of conjunctions. Now first is coordinating conjunctions, also called coordinators. They join two clauses or sentences of equal importance. कोऑर्डिनेटिंग इस सेंटेंस को कोऑर्डिनेटर्स भी कहा जाता है। कोऑर्डिनेट्स मीन्स एक हिस्से और दूसरे हिस्से के बीच में तालमेल बैठाना, इसको ही हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। बेसिकली दे ज्वाइन टू क्लॉजेस और सेंटेंसेस ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। इसका यूज कॉमनली फॉर, एंड, neither, nor, but, or, yet, so, etc. We have some example of where we can understand it uses of this coordinating conjunction. Now first example is I will shop and eat food in the market. इस सेंटेंस में दो सेंटेंसों को जोड़ा गया है। पहला सेंटेंस है आई विल शॉप इन द मार्केट, मैं मार्केट में शॉपिंग करूँगा। दूसरा इसमें सेंटेंस है आई विल ईट फूड इन द मार्केट, मैं मार्केट में खाना खाऊंगा। अब हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ना चाहते हैं संयोजक के साथ, तो हम कहेंगे आई विल शॉप एंड ईट फूड इन द मार्केट, मैं मार्केट में शॉपिंग करूंगा और खाना खाऊंगा। तो अब यहाँ पर हमने और जो है हिंदी में एक संयोजक है, और जो वर्ड है हिंदी में एक संयोजक है। संयोजक का प्रयोग करके वाक्य नंबर 1 और 2 को जोड़ दिया। नाउ सेकेंड इज कोरिलेटिव कंजक्शन, pairs of words which join sentences or clauses of equal importance. Correlative conjunction are pairs of words. Pairs of words means दो शब्दों के जोड़े, ऐसे दो शब्दों के जोड़े जिनका इस्तेमाल होता है वाक्यों को जोड़ने के लिए या फिर क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, जो कि इक्वल इम्पोर्टेंस के लिए होते हैं, जिनकी महत्वता सेम होती है। एग्जाम्पल है आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, बोथ एंड etc. सेंटेंस से समझते हैं। इन ऑर्डर टू लर्न यू मस्ट नॉट ओनली लिसन क्लोजली बट आल्सो अंडरस्टैंड। सीखने के लिए न केवल सुनना लेकिन समझना भी ज़रूरी है। अगर हम इस वाक्य को तोड़े तो होगा सीखने के लिए सुनना ज़रूरी है और दूसरा वाक्य सीखने के लिए समझना ज़रूरी है। इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हमने जो संयोजक इस्तेमाल किया, जोड़ा, वो या न केवल और लेकिन, केवल नॉट ओनली लेकिन बट also, not only but also. Now third is subordinating conjunctions, also called subordinators. They join an independent clause with a dependent clause. मीन्स एक वाक्य होता है और एक वाक्यांश होता है। ऐसे शब्द जो एक वाक्य और एक वाक्यांश को जोड़ते हैं उन्हें हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, और उनकी लिस्ट है आफ्टर, ऑल्थर, एज फॉर एज इफ, एज लॉन्ग एज सून एज etc. सेंटेंस से समझते हैं। एज सून एज रीता blew the candle, her clothes catch fire. जैसे ही रीता ने मोमबत्ती बुझाई उसके कपड़ों में आग लग गई।
हमने यहाँ पर संयोजक इस्तेमाल किया है, जैसे ही। दूसरा वाक्य है, उसके कपड़े में आग लग गई थी। तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया जैसे ही का प्रयोग करके, यानी as soon as। थैंक यू।